हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे थे। रेशियो चैप्टर में टाइप 3 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए इस बुक से आप एक भी क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिया गया है। यदि इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, टाइप 4 का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 ही कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट पर बातें करते हैं। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसमें का सभी प्रश्न आप खुद से भी बना लेंगे। आइए, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याएं 4, 9 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 12 को वृद्धि हो जाती है तो अनुपात जो होता है 11 और 21 का हो जाता है। दो संख्याएं, मानते हैं कि एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। दोनों संख्याओं का रेशियो जो दिया है वह दिया हुआ है 4 और 9 का। बोला है कि जब हम 12 का वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने के बाद यह रेशियो 11 और 21 का हो जाता है। इसमें बढ़ा रहा है तब नहीं उतना हो रहा है। तो देखिए कि अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें से घटाते हैं तो कुछ और आता है, इसमें से घटाते हैं तो कुछ और आता है। लेकिन इससे यह हमेशा अधिक होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इसमें जोड़ेंगे तो इससे तो यह अधिक ही होगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए, एक जैसा करने के लिए हम इसमें 2 से गुना करके 4 दूनी के 8 कर लेते हैं और इसको 9 दूनी के 18 कर लेते हैं। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए, अनुपात में आएगा 3। यहाँ पर भी घटाइएगा तो अनुपात में 3 आएगा, यानी अनुपात 3 आया। कितना के बराबर? 12 के बराबर। यह 12 के बराबर आया। 12 इसलिए कि 12 को जोड़ रहे थे तो इतना आ रहा था, और अनुपात में हम 3 जोड़ रहे हैं तब इतना आ रहा है। तो यहाँ से अब रेशियो 1 निकालेंगे तो 3 चौका 12, यानी रेशियो 1 हमारा 4 आ गया। लेकिन इस प्रश्न में अब आगे देखिए कि क्या पूछा हुआ है। तो मूल संख्याओं का योग पूछा है कि कितना होगा। मूल संख्या हमने यहाँ पर देखिए, मूल संख्या तो इतना था, लेकिन हमने इस कांस्टेंट से गुना करके, यानी 2 से गुना करके हमने इतना कर दिया था। अब इसको जोड़िए कि जोड़ने के बाद कितना आता है। या जोड़ने के बाद आ जाएगा 26, यानी रेशियो 26। तो रेशियो 26 हो जाएगा 26 गुने 4। 26 में 4 से गुना करेंगे तो होगा 104, और यही 104 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर डिफरेंस सेम हम नहीं कर पाते तब कैसे बनाएंगे, उस कंसेप्ट को हम अगले प्रश्न में लेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए और समझिए कि इसमें क्या बोला गया है। इस प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3, 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 2, 3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में यदि 6 जोड़ें तब कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस प्रश्न में दिया क्या हुआ है। दो संख्याएं की बात किया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात किया है, जिसका रेशियो कितना दिया है? 3 और 5 दिया है। मार्कर थोड़ा सा न्यू है, जिसके कारण पतला लिख रहा है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लेंगे, तब देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, इतना दिया हुआ है संख्याओं का रेशियो, और बोला है कि इन संख्याओं में एक में 8 जोड़ रहा है और एक में 7 जोड़ता है। हम इसको 3x करते हैं और इसको 5x मानते हैं। पहली संख्या में 8 जोड़ता है और दूसरी संख्या में 7 जोड़ता है। हमने 7 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यह रेशियो 2/3 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे कि कितना होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें गुना करेंगे 3 3 के 9x प्लस 8 3 के 24 हो गया, इक्वल टू 5 दूनी के 10x प्लस 7 दूनी के 14 हो गया। अब देखिए, इधर जाएगा, ये जब इधर जाएगा और इधर आएगा तो ये आएगा तो घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। x का मान कितना निकाल दिए तो 10 आया। अब संख्या कितना आया? 3x था यहाँ पर, तो एक संख्या हो गया 30 और ए हो गया 50। 30 और 50 दो संख्याएं आई।
अब बोला है कि इन संख्याओं में जोड़ने को बोला है कि 6 जोड़ दिया जाए। इन संख्याओं में 6 जोड़ दें तो देखिए कितना हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो इसमें भी 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अनुपात 56 होगा। अब देखिए इसमें से कॉमन हो सकता है, कॉमन दोनों में से 4 होगा। 4 करते हैं तो 4 9 36 और 14 चौका 56, 9 और 14 का रेशियो हुआ, जो कि देखिए आंसर कितना दिया है, 4 में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर डिफरेंस जो होता है वो सेम यदि नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है तब उस केस में हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। जितना जोड़ने को बोला है और जितना जोड़ने को बोला है उन दोनों संख्याओं में जोड़ते हैं और जो रेशियो में संख्या दिया है कि इतना हो गया उसको हम इक्वल टू में रखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी के आय का रेशियो दिया है। ए और बी का आय का रेशियो दिया हुआ है 3 और 5। उसी तरीके से व्यय का दिया हुआ है 4 और 7। इसी तरीके से हमने लिख लिया इसको हम आय को 3x और इसको 5x, इसको 4y और इसको 7y मानते हैं। एक बात जानते होंगे कि आप आय माइनस व्यय इक्वल टू होता है बचत। ए और बी का बचत इस प्रश्न में दिया हुआ है तो आय कितना है 3x, व्यय कितना 4y, ए की बात कर रहे हैं, और इसकी बचत कितना है 16,000 रुपया है। इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन 2 मानते हैं कि 5x माइनस 7y इक्वल टू 26,000 है। इक्वेशन 2 मानते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसमें 5 से और इसमें 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यदि ये एक जैसा हो जाए तो कट जाएगा। 5 से गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ के 15x माइनस कितना 5 चौका 20y इक्वल टू 16 25 हो गया 80, जो कि 8,000 हो गया। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15x माइनस 7 का 21y इक्वल टू 26 में और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 78,000 आएगा। 78,000 आ गया। अब इसको हम माइनस करते हैं, प्लस हो जाएगा, और अभी क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। इसको अब माइनस करेंगे तो देखिए कि कितना आता है, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2000। y इक्वल टू आया 2000। हमको निकालना क्या है, व्यय निकालना है कि व्यय कितना होता है। व्यय का कितना था, व्यय कितना था, दोनों में व्यय का अंतर 3 था। व्यय का अंतर था 3 और रेशियो मतलब 3y इक्वल टू कितना, तो 3 गुने 2000, 3 दूनी के 6,000 रुपये आया। यही 6,000 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगभग हर बार पूछ लिया जाता है। बोला गया है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच जो रेशियो है, जो देखिए कितना है, ए बी और सी के बीच धनराशि है जो कि 9, 6 और 11 का रेशियो है। बोला गया है कि यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है तब उसकी रेशियो बदल जाता है। इसको हम 9x करते हैं, इसको 6x और इसको 11x। बोला है इसमें कि ए जब सी को देता है 500 रुपये, यानी इसको जब 500 रुपया दिया तो इसमें से तो जरूर ही माइनस हुआ होगा, तभी ना दिया होगा। तब इसमें क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। 500 रुपये इसमें ऐड हुआ होगा और इसमें से 500 रुपया क्या हुआ होगा, निकला होगा। तब जाकर यह रेशियो जो बदलता है और बदल कर कितना होता है, 4, 3 और 6 का हो जाता है। यहाँ से हमें x का मान निकालना होगा कि x का मान कितना निकलता है पहले। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि b और c के आरंभिक हिस्सों का योग, सिर्फ b और c का ही पूछा गया है। हम इसी को लेकर के x का मान निकाल लेते हैं। 6x हो जाएगा, 11x प्लस 500 इक्वल टू 3/6। यहाँ पर 3 दूनी के 6 कट जाएगा और 6 दूनी के 12x इक्वल टू यहाँ पर 11x प्लस 500 हुआ।
इधर आएगा तो x इक्वल टू 500 आएगा। x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया। आगे इस प्रश्न में देखिए कि पूछा गया था कि b और c के आरंभिक हिस्से का योग कितना है। b और c के योग कितना था, यहाँ पर b और c का योग कितना था, 17 था, यानी अनुपात में 17 था, यानी x माने थे ना 9x, 6x और 11x, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 17x आएगा। तो 17x इक्वल टू हो गया कि 17 और गुने 500, तो 17 पचे 85, 100 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि देखिए कि ऑप्शन नंबर कितना 1 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। 85, 100 रुपया हमारा राइट आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस 5 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोला है। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात दिया है। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात दिया है 3 और 5 का। 3 और 5 का अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपये की वृद्धि कराई जाती है तो अनुपात जो बदलकर इतना हो जाता है। प्रत्येक में 2500 रुपये की वृद्धि की गई है, दोनों में वृद्धि की गई है, तो मतलब रेशियो में किसी एक ही मान को जोड़ करके इतना लाया गया होगा। हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस एक जैसा है कि नहीं। यहाँ पर घटाने के बाद दोनों का डिफरेंस एक नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। हम किसी कांस्टेंट से गुना करके डिफरेंस को एक जैसा करने का कोशिश करेंगे। यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनरल मेथड से तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए यदि हम 3 से गुना कर दे तो 3 3 के 9 और यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस एक जैसा नहीं हो पा रहा है। इसको हम डिफरेंस को एक जैसा करने के लिए इसको 3 दूनी के 6 और इसको 5 दूनी के 10। अब देखिए कि डिफरेंस एक जैसा हुआ कि नहीं। देखिए 5 हो गया डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 हो गया डिफरेंस, यानी रेशियो के 5 इक्वल टू कितना आ गया, 2500। रेशियो 5 इक्वल टू 2500, तो रेशियो 1 इक्वल टू 50 यानी 500 आ गया। रेशियो 1 हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब आगे देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि पीटर का वेतन कितना है। पीटर का वेतन कितना हो जाएगा, पीटर यही था P, हमने कांस्टेंट से गुना करके इसको 10 कर दिया था, तो रेशियो 10 इक्वल टू हमको निकालना होगा। तो 10 और गुने 500 इक्वल टू 5000 रुपया हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का रेशियो दिया हुआ है। युद्ध से पहले टैंक और प्लेन, टैंक T और प्लेन P मानते हैं, इसका जो रेशियो दिया है 5 और 3 का। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन जो है वह नष्ट हो जाते हैं, तथा प्लेन का तब रेशियो इतना हो जाता है। नष्ट होने के बाद इसको हम 5x मानते हैं और इसको 3x। यहाँ पर डिफरेंस को सेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक में 1000 और एक में 800 प्लेन का बात किया है, तब जाकर के वह कितना हो रहा है, 2 और 1 का हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जब नष्ट हो रहा है यानी 1000 इसमें से माइनस हो रहा है और 3x इसमें से कितने माइनस हो रहा है, 800 माइनस हो रहा है, तब जाकर यह रेशियो 2 और 1 का होता है। अब इस तरह से हम x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि कोई उपाय था कि जिससे डिफरेंस सेम हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पर जो संख्या था वह एक, दोनों में प्रत्येक का डिफरेंस नहीं था संख्या में, इसलिए हमने इसको जनरल मेथड से ही सॉल्व करने का कोशिश किया। यहाँ पर देखिए 5x हो गया माइनस 1000 इक्वल टू 3 दूनी के 6x और माइनस 8 दूनी के 1600 हो गया। जब ये इधर आता है तो देखिए जब ये इधर आएगा तो इधर तो ये माइनस में है और प्लस में है 600 और x इक्वल टू आ गया कितना, तो 600। x का मान हमारा 600 आ गया। आगे इस प्रश्न में पूछा गया है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी हो गई। टैंक की संख्या कितनी हो गई, 1000 टैंक जो है वह युद्ध में नष्ट हुआ था, तो यही न था, इसी में हम x के मान को रखते हैं। तो 5 गुने 6, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, यानी 3000 होती है और माइनस 1000 नष्ट हुआ था, तो बचा कितना, तो 2000 बचा। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या 2000 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है।
युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों की संख्या 2 और 7 है। कैप्टन और सिपाही इस मानते हैं, इसकी जो अनुपात है 2 और 7 की है। बोला गया है यदि इसको x मान लेते हैं, ये जो है 2x है और ये 7x है, तो 2x कितने 2500 कैप्टन और 1000 सिपाही शहीद हो गए, यानी क्या हुए माइनस हो गए इसमें से 25 और 7x माइनस कितना 100 सिपाही इक्वल टू अनुपात हो जा रहा है 3 और 10 का। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 10 दूनी के 20 x माइनस 250 इक्वल टू 7 का 21x माइनस यहाँ पर 300 हो गया। अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 50, x इक्वल टू 50 आ जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया था युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी हो गई। सिपाहियों की संख्या था 7x जो कि इतना था। युद्ध के बाद जो थे 100 सिपाही शहीद हुए हैं, तो x से गुना करते हैं तो 7 × 35 यानी 7x माइनस 100 करना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 7 × 35 350 माइनस 100। जब 100 माइनस हुए तो कितना बच गए 250 बच गए, तो 250 जो सिपाही थे वही सिपाही बचे हुए हैं, तो यही एक में दिया है और यही 1 हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखता है। लाल और नीली गोलियों की जो रेशियो दिया हुआ है, मानते हैं कि एक लाल है और एक नीली को n मानते हैं, इतना है, जिसका रेशियो कितना 5 और 4 दिया हुआ है। बोला है कि 5 गोलियां खो जाने के बाद वह अनुपात कितने का हो जाता है, तो इतने का हो जाता है। 5 गोलियों को खो जाने के बाद रेशियो बदल जाता है, उसके पास अब कितनी गोलियां बची हुई है। इस प्रश्न में एक बात आप ध्यान देंगे कि सिर्फ जो गोलियां खो रही है वो सिर्फ लाल कलर वाली गोली ही खो रही है, बाकी गोली के खोने की बात नहीं किया गया है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए कि सिर्फ लाल गोली खो रही है, हमने इसको x मान लिया, इसको 4x कर दिया। लाल गोली जब खो रही है तो सिर्फ इसी में से 5 माइनस होगा, तो हो गया 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x इक्वल टू 10 और बट्टा में 9, इतना होगा। इसमें करते हैं तो 9 × 45 x हो गया, 9 × 45 हो गया इक्वल टू यहाँ पर 40 x हो गया। इधर आएगा तो माइनस होगा, तो होगा 5x इक्वल टू 45 और 5 × 45 x इक्वल टू आ गया हमारा 9। आगे देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है उसके पास अब कितनी गोलियां बची हुई है। जब 5 गोलियां खो गई है तो बची हुई कितनी है, यानी 5x माइनस 5 करना है। x इक्वल टू आ गया है 9 × 45 माइनस 5, माइनस करते हैं तो आता है हमारा 40। ये 40 आया है सिर्फ लाल कलर की गोलियों की संख्या, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उसके पास अब कितनी गोलियां बची है। टोटल गोलियों की संख्या पूछा गया है कि कितना होगा, तो एक और 4x है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 9, तो 9 × 4 = 36। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 7। अब टोटल गोलियों की संख्या हो गया 76, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं आपको कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर चैप्टर वाइज PDF आपको मिलता रहेगा। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, इसकी अनुपात 3 और 5 की है, और यदि प्रत्येक से 13 को घटाया जाए तो यह इसका अनुपात 10 और 21 का हो जाता है। घटाया जाए यानी इससे यह जो होगा अधिक होगा। हम यहाँ पर डिफरेंस को एक जैसे करने का कोशिश करेंगे, यदि नहीं हो पाए तो जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको हम 3x और इसको 5x। आइए इसको जनरल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना 5x माइनस 13, दोनों में से घटाने का बात किया है तो हमने घटा दिया।
घटाने के बाद यह 10 और 21 का हो जाता है। अब इसमें गुना करेंगे, 61 माइनस यहाँ पर 13 के 3 हासिल 1 3 दूनी 26 और 1 27 इजकल टू हो जाएगा कितना, फिर इसमें गुना करेंगे 10 5 50x और इसमें से गुना करेंगे तो 130 हो गया। ये जब इधर आता है तो हो जाएगा कितना, तो 13x, और जब इधर जाएगा ये तो माइनस 130 प्लस 273, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 13x इजकल टू हो जाएगा 143। अब x इजकल टू 143 बट्टे में 13, इसको कटेंगे तो 11 आएगा, यानी x के मान हमने 11 निकाल दिया। लेकिन देखिए कि इस प्रश्न में पूछा गया था तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, उनके संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, जब 15 जोड़ा जाए तब अनुपात कितना हो जाएगा। पहले कितना है 11 आ गया, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33 और यहाँ पर 11 5 55। इन संख्याओं में 15 जोड़ने की बात किया है कि 15 जोड़ दें तो कितना हो जाए, यानी 33 में 15 और 55 में हम 15 जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 और 3 8 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया 48 हो गया, और रेशियो उसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 6 1 7, यहाँ पर 70 आ गया, यानी 48 और 70 आ गया। अब देखिए कि इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 35। 24 और 35 देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, 24 और 35 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। बोला है एक्स वाई थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी जाती है। यहाँ पर एक्स और वाई 2 थैली है जिनका रेशियो इसमें दिया है 2 और 3 का, हम मानते हैं कि 2x है और ये 3x है। बोला है y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल रही है, यानी इसमें से 5 को निकालकर इसमें 5 को हम डाल दिए, यही बोला गया है जो कि हमने यहाँ पर लिखा। तब बोला गया है x थैले में डाल दी गई तो हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है, हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी 2x + 5 = 3x - 5 बराबर हो जाता है, यानी 1 हो जाता है, दोनों 1 1 हो जाता है। अब इसमें करते हैं तो 2x + 5 = 3x - 5, जब इधर आएगा तो 10 होगा और x = आ जाएगा 10। ठीक है, इतना आ गया। अब इस मान को यहाँ पर रखिए कि कितना आता है, यहाँ पर 10 दूनी के 20 हो गया, 8 जोड़ 5 हो गया और डिवाइडेड बाई 10 3 के 30 हो गया, -5 हो गया, = 1/1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 25 हो गया, जोड़ते हैं तो यहाँ से घटाते भी हैं तो 25 हो गया, तो 1/1 कटता है तो 1/1 ही आता है। तो कितना हो गए 25 हो गए, संख्या कितनी हो गई 25, बराबर बराबर संख्याएं हो गई। तो कितनी संख्याएं हो गई, दोनों थैलों में गोलियों की संख्या कितनी हो गई 25 25 की हो गई। तो यही 25 हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:3 का। इसमें 50 लड़के स्कूल छोड़ते हैं, यानी 50 माइनस होते हैं और लड़कियां 50 प्लस होती है, तब जाकर यह रेशियो कितने का होता है 9 और 7 का। इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक डिफरेंस भी सेम करके कर सकते हैं और एक जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए कि कितना हो जाएगा, प्लस कर रही है, इसको 2 कर दें यानी इसको 5 दूनी के 10 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, इसको करते हैं तो 3 दूनी के 6। तो देखिए यहाँ पर इससे अधिक है यानी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें से 1 माइनस हो रहा है तब 50 आ रहा है और दोनों 50 ही हैं, दोनों एक जैसा है। तो आइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 यानी रेशियो 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमसे ही देखिए कि इस प्रश्न में पूछा गया है तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। लड़कों की संख्या कितना 10 माने थे हम, तो 10 अनुपात 10 और गुने 50 कितना आ जाएगा 500 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है।
इसके अलावे भी एक कंसेप्ट होता है, यदि आपको सोचने में टाइम लगे कि यहाँ पर क्या करें कि डिफरेंस एक जैसा हो, तब आप इसको जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इसको x मानते 5x और इसको 3x मानते। यहाँ पर 5x लड़के माइनस हो रहे हैं तो 50 माइनस करते, और यहाँ पर 3x लड़कियाँ प्लस हो रही है तो आप इसको प्लस करते। प्लस करने के बाद यहाँ पर अनुपात इतना होता है तो इसको लिखते। आप यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो x इजकल टू आएगा आपका, x इजकल टू आ जाएगा 100, x इजकल टू 100 आएगा। अब आपको बॉयज की संख्या निकालनी है, इसमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या 5x, तो 5x इजकल टू लिखेंगे 5 गुने 100 इजकल टू 500। ऑप्शन नंबर 3। दोनों तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने के लिए एक ट्रिक हो गया, और यहाँ पर आपका जो जनरल मेथड हो गया सॉल्व करने का, इस तरह से सॉल्व करते। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के अगले प्रश्न को पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टाइप को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।